निशांत एक बार रीड आउट करो बेटे। Profit from the public enterprise, example Indian Railways, Indian Oil, Bhilai Steel Plant, etc., owned by government, constitutes the income of the government. Here the objective is to earn revenue. गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वहां से होने वाला प्रॉफिट भी बेटे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, गवर्नमेंट की इनकम होती है। ठीक है, निहल इसको रीड आउट करो बेटे एक बार। Profit from public enterprises, example Indian Railways, Indian Oil, Bhilai Steel Plant, etc., owned by government constitute the income of the government. Their objective is to earn revenue. ठीक है बेटे, बेटे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चे। forfeiture of bonds। बेटे इसका क्या मतलब होता है पहले लिख लें, फिर आपको समझा देता हूँ। These are penalties imposed by court for non-fulfillment with orders or non-fulfillment of conditions of agreement or contract एक्सेट्रा। बेटे इसका मतलब ये होता है कि अगर कोर्ट ने आपके ऊपर कोई पेनल्टीज इम्पोज करी और आपने बेटे उसको उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, आपने बेटे नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन लगाई, कोई एग्रीमेंट आपने आपसे टूट गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपसे टूट गया, तो बेटा जितना पैसा आपने कोर्ट में दिया होता है, जितना पैसा एज अ बॉन्ड आपने कोर्ट में दिया होता है, वो बेटे गवर्नमेंट क्या करती है उसको फोरफीट कर लेती है। फोरफीट का मतलब होता है जब्त कर लेना। मान लो हमने आपको कहा कि हम आपको ना, आप हमारे को 5 लाख रुपए देंगे, और गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने आपको कहा 5 लाख रुपए का बॉन्ड हमें देंगे, हम आपको 15 दिन का टाइम देंगे, आप इन सारी बातों को हमारे को पूरा करके दे देंगे। गवर्नमेंट ने आपके साथ ये रूल रखा। बेटे आपने 15 दिन के अंदर वो सारी बातें पूरी नहीं करी जो गवर्नमेंट ने आपको कहा था या जो गवर्नमेंट ने आपको करने के लिए बोला था, आपने 15 दिन में वो सब बातें नहीं करी, तो जो भी 5 लाख रुपए का बॉन्ड आपने वहां पे कोर्ट को सबमिट किया था, डिपॉजिट किया था, बेटे वो फोरफीट कर लेगा कोर्ट, वो आपको पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट उसको फोरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है। बेटा कोई डाउट अब किसी को? तो एक और बार बता दीजिए पॉइंट। बेटे आपको कोर्ट ने एक अमाउंट लिया आपसे और आपको कहा कि उस अमाउंट को लेने के बाद कि हम आपको ये चांस देते हैं कि आपके ऊपर ये जो पेनल्टीज लगी हैं आप इसको प्रूफ करने के लिए, आप अपने आप को निर्दोष प्रूफ करने के लिए इन सारी बातों का हमारे को जवाब दे दो। हम आपको 15 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन वो 15 दिन का टाइम आपको फ्री में नहीं दिया जाएगा। उस 15 दिन के टाइम को अगर आपको चाहिए तो आपको कोर्ट को 1 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए आप कोर्ट में जमा कराएं, फिर हम आपको 15 दिन का टाइम देंगे। गवर्नमेंट के पास हमने 1 लाख रुपए जमा कराए और फिर 15 दिन का टाइम हमारे को दिया गया, लेकिन हम 15 दिन के अंदर उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए। हम नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन में रहे, हम 15 दिन के अंदर उन सब बातों को नहीं बता पाए। तो अगर हम लोग नहीं बता पाए तो जो आपने वहां पे 1 लाख रुपए जमा किए थे, जो 1 लाख रुपए आपने वहां पर दिए हैं, वो 1 लाख रुपए कोर्ट फोरफीट कर लेगा बेटे, अपने पास रख लेगा, आपको वापस देगा। ओके सर।
बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू and non-tax revenue. Basis tax revenue non-tax revenue. Point number one, source. Tax revenue includes receipts from all types of taxes. Non-tax revenue is the receipts of is the revenue of the government from sources other than taxes. Nature of payment. A tax is a legal compulsory payment imposed by the government. बेटे सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में लिखेंगे इट इज नॉट अ कंपल्सरी पेमेंट corresponding benefit no direct benefit is received in exchange of tax paid. It is paid in lieu of the benefit or services received. For example,
इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सेट्रा। फीस, फाइन, लाइसेंस फीस, एक्सेट्रा। बच्चों कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लें। बेटा किसी को कोई डाउट है? नो सर। खुशी कोई डाउट है बेटे आपको? खुशी कोई डाउट है बेटे? भावना आपको कोई डाउट है बेटा? खुशी? नो सर। मुनीश कोई डाउट है आपको? नो सर नहीं। शुभ आपको कोई डाउट? शुभ? नो सर। ठीक है बेटा। हमने अभी एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया बेटे, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला, जो कि टॉपिक रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर था। बच्चे अब हेडिंग डालेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। बच्चे हेडिंग डालेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। बच्चे लिखेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स are those estimated receipts of the government during the fiscal year। बेटे फिस्कल ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। which affect asset और liability status of the government। बेटे कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर करते हैं, जिसकी वजह से या तो आपकी एसेट्स या बेटे आपकी लाइबिलिटी पर इफेक्ट आता है। या तो आपकी एसेट्स पर इफेक्ट आएगा या आपकी बेटे लाइबिलिटी पर इफेक्ट आएगा। These receipts create
a corresponding liability for the government. For example, borrowings. Lead to reduction in assets of government. Example, disinvestment, or recovery of loans. बेटे अभी हम लोग इन दोनों चीज की बात करेंगे, अभी तो मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। बच्चों ने यहां तक लिखा गया? बच्चों लिखा बेटे यहां तक? बेटा लिखा क्या सब लोगों ने यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तन्मय तुमने लिखा? Yes, sir. प्राशोक लिख रहे हो तुम? लिख लिया सर। ठीक है बेटे, तो अभी तक हमने जो लिखा वो ये लिखा कि कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की जो आप ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर में करते हैं बेटा, जिसकी वजह से आपकी एसेट्स या लाइबिलिटी के स्टेटस पे गवर्नमेंट की फर्क पड़ता है। आप अगर गवर्नमेंट किसी से पैसा उधार लेती है, बोरो करती है, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इफेक्ट पड़ गया लाइबिलिटी पर। गवर्नमेंट अगर अपनी किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बेचती है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, अगर गवर्नमेंट अपने किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचेगी, तो बेटे उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाएंगी बेटे, वो जैसे ही सेल करेगी उसकी एक एसेट कम हो गई। रिकवरी ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट ने पहले किसी को लोन दिया हुआ था बेटे, वहां से अब पैसे की रिकवरी हो रही है, मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है। तो बेटे अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके एसेट्स या लाइबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट आता है, कोई इफेक्ट पड़ता है, तो बेटे उसको कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट्स, वो आपके लिए कहलाई जाती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर व्हिच अफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। जो बेटे गवर्नमेंट की एसेट या लाइबिलिटी के स्टेटस को इफेक्ट डालता हो उसको कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाता है। लिखा आप लोगों ने बेटे? बच्चों लिखा क्या? Yes, sir. तो अब हमारे प्यारे बच्चे यहाँ तक की सारी बातों को रिवाइज करेंगे बेटे, यहाँ तक की अब सारी बातें आप रिवाइज करेंगे और इनको रिवाइज करके आप लोग रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटे इसी के आगे चलेंगे। यहाँ तक आप सारी बातें रिवाइज करो, याद करो जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, धन्यवाद।